हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमएस पाठशाला। ठीक है। तो जैसा कि लास्ट के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग प्रीवियस ईयर के अपने पेपर डिस्कस कर रहे थे, बीएमएलएस बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। अभी तक की हम लोग बहुत सारे पेपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। उसमें से जो हमारा आज जो हमारा लास्ट पेपर है इस सेमेस्टर का, ठीक है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं, फोर्थ सेमेस्टर का 2021-22 वाला। ठीक है। इस पेपर की बात करें, फिर हम लोग क्या करेंगे, 22-23 वाले बैच के पेपर की और 24-25 वाले बैच के पेपर की भी हम लोग बात करेंगे। जैसे जैसे बैच बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिलते जाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। ठीक है। लेक्चर इसमें क्या होता है, जो भी हमारा क्या है, 70 नंबर का पेपर आता है। ठीक, 3 घंटे का समय मिलता है। पेपर कोड हर साल चेंज होता है। ठीक है। और जनरल इंस्ट्रक्शन हर साल सेम रहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्वेश्चन पैटर्न होता है वो सेम हर बार हमेशा की तरह 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, पहला तो हमारा क्या हो गया, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, फिर शॉर्ट हो गए, एंड हमारा वेरी शॉर्ट जो कि यहाँ पे लिखे हैं सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक, टाइपिंग एरर। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर देते हैं क्या, अब जो पहला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था वो आप जानते हो, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मेरा कितना 15 नंबर का होता है, और 2 क्वेश्चन हमारे 30 नंबर के हो गए। ठीक, पहला क्वेश्चन आया क्या था, जो हमारा 21-22 वाले बैच में हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। डिस्कस डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड लिमिटेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। जो फ्लेम फोटोमेट्री आपने पूरी पढ़ी होगी, आपके सिलेबस में है, अलग से एक पूरा टॉपिक ही है इसके बारे में। ठीक, तो फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में, उसका प्रिंसिपल, पहले तो क्या होता है फ्लेम फोटोमेट्री, किसके लिए करते हैं, प्रिंसिपल क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है और लिमिटेशन क्या है। ठीक, इसके बारे में हम लोग बात करनी है, हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब प्रिंसिपल एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड लिमिटेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपने पढ़ा था, पहला ही टॉपिक है इसमें भी। ठीक है, मतलब थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक है, उसके बारे में आपको लिखना है। इतनी चीजें तो पता होंगी। ठीक, इसमें से कुछ अगर ना पता हो या कोई नोट्स ना हो आपके पास, तो नीचे आप हमें कमेंट करोगे या टेलीग्राम चैनल पे जाके आप मैसेज करोगे, तो मैं आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो लेक्चर अभी धीरे धीरे हमारे चैनल पे पोस्ट हो रहे हैं, आने वाले समय पे वो सब पोस्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग बात करें, ये तो हमारे हो गए लॉन्ग आंसर्स। ठीक, अब बात कर रहे हैं हमारे शॉर्ट आंसर्स की। देखो इस बार जो हमारा बायोकेमिस्ट्री था, ठीक है, जो हमारा एनालिटिकल क्लिनिकल वो जो हमारा बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, वो बहुत इजी था, ज्यादा टफ नहीं है इसमें। ठीक है, देखते हैं हमारा क्या है इसमें। नेक्स्ट शॉर्ट हमारा क्या है, शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर्स में क्या, जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में लिखना है, और कैसे हम लोग उसको वर्क कर रहे हैं, मतलब कैसे उसको पूरा ऑपरेट करते हैं, दैट मीन्स पूरा प्रोसीजर। ठीक है, हाउ डू डू, ठीक, कैसे हम लोग इसको करते हैं, तो वो चीज आपको पूरी इसमें लिखनी है। एक डायग्राम है, थोड़ा सा एक डायग्राम बना देना तो नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मेरा 10 नंबर का है, 2 क्वेश्चन हमारा 20 नंबर के हो गए। ठीक, बात करते हैं एक्सप्लेन इन डिटेल मेथडोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। जो हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी है उसके बारे में हमें क्या करना है, पूरा मतलब बताना है क्या होता है, उसकी मेथडोलॉजी इन सेंस जो प्रोसीजर था उसके बारे में, एंड देन हमारा क्या है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशंस है उसके बारे में चीजें हमें यहाँ डिस्कस करनी है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं क्या, जो हमारे शॉर्ट आंसर्स होते हैं। शॉर्ट में देख लो क्या क्या चीजें होती हैं हम लोग। शॉर्ट में हमारे क्या टोटल 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो इलेक्ट्रोफोर्सेस होती है उसके क्या लिखने हैं हमें, टाइप्स लिखने हैं, प्रिंसिपल लिखने हैं और एप्लीकेशंस लिखने हैं, उनके बारे में लिखना है। एक क्वेश्चन मेरा 4 नंबर का होता है, टोटल 5 क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन मेरे कितने 20 नंबर के हो गए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी बियर्ड्स और लैम्बर्ट्स लॉ था, फर्स्ट यूनिट में पहला ही टॉपिक था, उसके बारे में आपको लिखना है, बियर्ड्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ होता क्या है। ठीक है, उसका फॉर्मूला बना देना हो सके तो। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्या, राइट द प्रिंसिपल एप्लीकेशन लिमिटेशंस ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आपको उसके बारे में चीजें लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, व्हाट आर द यूज ऑफ एसजीएस। ठीक है, सोडियम ड्यूटासाइल सल्फेट जो हमारा होता है उसके बारे में, और हमारा क्या नाम है, जो भी हमारा जो भी हमारा क्या था, मरकेप्टो एथेनॉल जो हमारा होता है। ठीक है, हमें उसकी बात करनी है, वो क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। देखो जो ये हमारा मरकेप्टो एथेनॉल होता है हमारा, ठीक, इसमें ये हमारा एक हमारा ब्राइटनिंग एजेंट है। जैसे जो हमारे बैंड से इलेक्ट्रोफोर्सेस के ऊपर आते हैं, ठीक है, वो कैसे मतलब एक हिसाब से वो कलर्ड दे रहे हैं, कैसे वो मतलब एक हिसाब से अलग से बिल्कुल सेपरेट होकर दिख रहे हैं, उसकी बात हम लोग करते हैं। वो उसका सिर्फ इतना ही काम है, एक हमारा ये ब्राइटनिंग एजेंट है, केमिकल कंपाउंड है। ठीक, उसी के बारे में थोड़ा सा हमें लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट है अभी मतलब जितने पढ़े हो हमने, जैसे मान लेते ऊपर से हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पढ़ा, कोलोरीमीटर के बारे में पढ़ा, ठीक है। और देन हमारा क्या नीचे भी बहुत सारे हमने क्रोमेटोग्राफी के अदर जो है हमने सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं। और नीचे हमारा क्या था, इलेक्ट्रोफोर्सेस वगैरह हमने पढ़ा, ठीक। तो ये सारे जितने इंस्ट्रूमेंट पढ़े उनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आप हम लोग को इसमें आपको डिटेल में थोड़ा थोड़ा सा लिख देना है, ठीक। थोड़ा थोड़ा सा लिख देना, काम चल जाएगा, ठीक। तो ये हमारे टोटल 5 क्वेश्चन थे। पेपर हमारा एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री का था, ठीक। इसमें से किसी भी टॉपिक के आपके पास नोट ना हो, ये और क्या नाम है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, ठीक है, वीडियो लेक्चर बहुत जल्द बन जाएगा, ठीक है। सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।